स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का अमृत क्लासेज में। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट ए पढ़ने के बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट बी पढ़ेंगे। आज पहले हम लोग पार्ट ए पढ़ेंगे। इसकी हिंदी होती है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। कोई भी कार्य वर्तमान समय में पूर्ण होकर जब जारी रहता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। वर्तमान समय में ही वह कार्य पूर्ण हुआ और वर्तमान में ही जारी है तो उसे हम पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पहचान है इसका, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द लगा हो तथा समय भी दिया हो तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं। रहने के बाद यदि उसमें समय का भी जिक्र हो, समय भी दिया हो तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। लेकिन ध्यान देना है कि सभी वाक्यों में समय नहीं रहेगा। सभी वाक्यों में समय नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता रहा हूं, मैं सोता रहा हूं, ऐसे वाक्य आएंगे जिसमें समय का जिक्र नहीं होगा तो भी वह पहचान के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही उसका ट्रांसलेट करेंगे। ध्यान देंगे, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक वचन करता हो तो उसके साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब ये ध्यान देना है कि इसमें सब समय का जिक्र होगा जब समय आएगा। जैसे वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है तो 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, समय इसमें दिया है। तो अब एक और बात आती है कि यहाँ 2 घंटे से, तो समय को दर्शाने के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। यदि समय निश्चित है, निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं तथा पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए से के अर्थ में सिंस का प्रयोग करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए से के अर्थ में फॉर का प्रयोग करते हैं। अब स्ट्रक्चर इसमें 2 बतला रहे हैं, पहला स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिए और नोट कीजिए। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य में नाउन एडजेक्टिव वाला वाक्य आ जाए ट्रांसलेट करते समय तो वहां हम हैज बीन और हैव बीन के तुरंत बाद नाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। और दूसरा स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, इसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे,
समय दिया होगा तो सिंस या फार का प्रयोग करेंगे, इसके बाद टाइम को लिखेंगे जिस समय का जिक्र होगा। जैसे वह 2 बजे से खा रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, समय है, तो वहां पर हम समय को दर्शाने से पहले हम से के अर्थ में सिंस या फार का प्रयोग करेंगे, इसके बाद टाइम को लिखेंगे, समय को लिखेंगे। अभी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। मैं बीमार हूं, ध्यान दीजिएगा एकदम, इधर ध्यान दीजिए। मैं बीमार हूं, ये कैसा सेंटेंस है? और नीचे कह रहा है कि मैं बीमार रहा हूं। एकदम ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए और इसको समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं बीमार हूं, आई एम इल दिखाया गया है ब्रैकेट में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ये आता है। इसे हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेट हम कैसे करते हैं, जिसको हम बेसिक कंसेप्ट के अंतर्गत रखते हैं। मैं बीमार हूं, आई एम इल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा एग्जांपल, मैं बीमार रहा हूं, आई हैव बीन इल, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। अब ये इसमें अंतर, मैं बीमार हूं, मैं बीमार रहा हूं, मैं अभी अभी बीमार हूं। पहला एग्जांपल बतला रहा है कि मैं अभी अभी बीमार हूं, और ये कह रहा है कि मैं बीमार रहा हूं, मैं पहले से बीमार हो चुका हूं और आज भी बीमार हूं। दूसरा एग्जांपल बता रहा है कि मैं पहले से बीमार हूं और अभी भी मैं बीमारी में पड़ा हुआ हूं, मैं बीमार रहा हूं। और ऊपर कह रहा है मैं बीमार हूं, आई एम इल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं बीमार रहा हूं, पहला स्ट्रक्चर, आई हैव बीन इल। मैं व्यस्त हूं, मैं व्यस्त रहा हूं, तो मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी। और जैसे ही आ जाएगा कि मैं व्यस्त रहा हूं, मैं पहले से भी व्यस्त हूं और आज भी व्यस्त हूं और व्यस्तता मेरी जारी है, इसलिए इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और उसके तुरंत बाद हम नाउन और एडजेक्टिव को लिख देंगे। पहला स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। मैं बीमार रहा हूं, आई हैव बीन इल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब तीसरा एग्जांपल बतला रहा है, वह खा रहा है, वह खा रहा है, ही इज ईटिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वह खा रहा है। और चौथा एग्जांपल कह रहा है कि वह खाता रहा है, वह खा चुका भी है और अभी भी खा रहा है, इसीलिए इसके वाक्य के अंत में ता रहा है दिया गया है। ध्यान दीजिए, वह खाता रहा है, वह खा रहा है, वह खा रहा है, अभी वर्तमान में ही उसकी खाने की क्रिया जारी है, और खाता रहा है, वह खा चुका है और उसके बावजूद भी उसकी खाने की प्रक्रिया चालू है, अभी भी खा रहा है, इसलिए ऊपर वाले वह खा रहा में वह खा रहा है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पर बनेगा, वह खाता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पर बनेगा। तो ही हैज बीन ईटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सीता इंतजार करती रही है, सीता इंतजार करती रही है, ती रही है, इसी को ध्यान देना है, पहचान को। ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा है, ता रहा हूं, जब आएगा तो उसका ट्रांसलेट हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पर करेंगे। कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम एक एक टेंस को समझ रहे हैं। सीता इंतजार करती रही है, ध्यान दीजिए, ती रही है, सीता इंतजार कर रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और जैसे ही आएगा सीता इंतजार करती रही है,
तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सीता हैज बीन वेटिंग, सीता हैज बीन वेटिंग। सीता 2 वर्षों से इंतजार करती रही है, या सीता 2 वर्षों से इंतजार कर रही है। सीता 2 वर्षों से इंतजार कर रही है, या सीता 2 वर्षों से इंतजार करती रही है। ये सेंटेंस रहेगा तो दोनों हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। सीता हैज बीन वेटिंग फॉर 2 years। एक आध दो एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग देखेंगे वह सन 2023 ईस्वी से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वह सन 2023 ईस्वी से, यहां से लिख दीजिए, वह 2023 ईस्वी से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अब इसमें ये ध्यान देना है निश्चित और अनिश्चित समय में कि यदि वर्ष का नाम आ जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि वर्ष का नाम आ जाए 2003 ईस्वी से, 2005 ईस्वी से, 2006 ईस्वी से, 2008 ईस्वी से, किसी भी सन का नाम आ जाए तो वहां हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और जब वर्षों से, 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, 4 वर्षों से, 10 वर्षों से यदि ऐसे आ जाए तो वहां हम फॉर का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना है कि सिंस और फॉर में अंतर क्या है। जब सन का नाम आ जाए तो निश्चित होता है। यदि केवल सन दिखाया जाए, पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए यदि प्रयोग किया जाए वर्षों से, 2 वर्षों से, 10 वर्षों से, तो ये कोई निश्चित नहीं होता है, तो इसमें हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जो उसी प्रकार महीना है, यदि महीना का नाम आ जाए तो निश्चित होता है, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, ये निश्चित हो जाएगा। अब जैसे ही कहेंगे महीनों से, 1 महीना से, 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, तो ये अनिश्चित हो जाएगा। 10 बजे से यदि बजना शब्द आ जाए, 10 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, यदि ऐसा शब्द आ जाए तो ये निश्चित होता है, इसके पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। और जब आ जाए 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, तो इसके पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये अनिश्चित होता है, ये पता नहीं होता है कि किस घंटे से। उसी प्रकार सप्ताह में देख लेंगे, यदि सप्ताह का नाम आ जाए सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो वहां हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और जैसे ही आ जाए 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 3 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, तो यहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अनिश्चित होता है। और मॉर्निंग से, सुबह से, शाम से ऐसे आ जाए तो निश्चित होता है। गत रात से आ जाए तो इसको निश्चित करेंगे, गत सोमवार से आ जाए तो निश्चित करेंगे, गत वर्षों से आ जाए तो भी निश्चित होगा, गत वर्ष से। तो जहां गत शब्द लग जाए तो वहां हम निश्चित का प्रयोग करेंगे, और वहां से के अर्थ में सिंस का प्रयोग करेंगे। और अनिश्चित और निश्चित का अर्थ आप लोग समझेंगे अभी। वह सन 2023 ईस्वी से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ही हैज बीन, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट हो गया। हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। ही हैज बीन तैयारी कर रहा है। ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन
वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है। कब से कर रहा है? तो 2023 ईस्वी से। तो तुरंत हम से के अर्थ में पहले क्या लगाएंगे? सिंस। इसके बाद 2023, सन नहीं लिखेंगे, 2023। ध्यान से देख लीजिए। मेरा भाई 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा है। मेरा भाई, वर्ष पहले ले लीजिए। मेरा भाई 2 वर्षों से आपका इंतजार कर रहा है। माई ब्रदर हैज बीन वेटिंग फॉर यू। मेरा भाई इंतजार करता रहा है या कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, माई ब्रदर हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर। अब यहां से के अर्थ में फॉर और समय को लिख देंगे। 2 वर्षों से, फॉर 2 years। आई बात समझ में? जब सन का नाम रहेगा तो से के स्थान पर सिंस लिखेंगे और समय को लिख देंगे। इसके बाद यदि केवल वर्षों रहेगा, महीनों रहेगा, सप्ताहों रहेगा तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम उस शब्द को लिखेंगे। जो महीना होगा तो महीना लिखेंगे, वर्ष होगा तो वर्ष लिखेंगे। अब हम लोग समझ लें निश्चित अनिश्चित। पॉइंट ऑफ टाइम, ये होता है निश्चित समय। निश्चित समय, इसमें क्या करेंगे? यूज ऑफ सिंस। और ये है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय। इसमें होगा यूज ऑफ फॉर। इसमें फॉर का प्रयोग करेंगे और इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे। 1980 ईस्वी से क्या लिखेंगे? सिंस 1980। आ गया 2 वर्षों से। 2 वर्षों से, फॉर 2 years। नवंबर से, नवंबर से, सिंस नवंबर। 2 महीने से, 2 महीने से, फॉर 2 months। गत महीने से, गत महीने से, सिंस लास्ट मंथ। एक घंटा से, फॉर एन आवर। 10 बजे से, यदि बजना का शब्द आ जाए, 10 बजे से, सिंस
o'clock। इसको ध्यान देंगे। अब गत साल से, since last year, 1 मिनट से, तो फॉर 1 मिनट करेंगे इसको। 1 मिनट सुबह से, सिंस मॉर्निंग शाम से, सुबह से शाम से जो भी होगा उसको हम सिंस लगाएंगे। कुछ देर से, कुछ देर से, फॉर समटाइम्स, समटाइम्स भी कर सकते हैं, समलेट भी कर सकते हैं। बहुत दिनों से, बहुत दिनों से, फॉर मेनी डेज, कल से, सिंस टुमारो, टुमारो का प्रयोग स्टैटिक का नहीं, कल से, वर्तमान समय में और फ्यूचर समय में कल की अंग्रेजी टुमारो ही लिखते हैं। बचपन से, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। गत रविवार से, गत रविवार से, सिंस संडे लास्ट। गत की अंग्रेजी लास्ट होती है। अब ध्यान देंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय, अनिश्चित समय। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ये हमेशा ध्यान देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यदि समय का जिक्र हो तो समय देना अति आवश्यक है। यदि समय नहीं है, सीता खेलती रही है, वह गाता रहा है, मैं पढ़ता रहा हूँ, वे लोग जाते रहे हैं, यदि ऐसे आ जाए तो भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पर ही बनाएंगे। और इसमें समय का जिक्र नहीं है तो समय को नहीं लिखेंगे। और जिसमें समय आ जाए, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, मैं 4 दिनों से स्नान कर रहा हूँ, वे लोग बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, तो समय आ जाएगा तो भी हम समय को लिखेंगे और वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर पर ही बनाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है। बस ता रहा हूं, ती रही है, ते रहे हैं, यदि लगा रहे उसमें समय न रहे तो भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। केवल रहा है, रही है रहेगा और उसमें समय नहीं रहेगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जिसमें है हूं रहेगा वो सिंपल प्रेजेंट होगा, उसमें ईज एम आर का प्रयोग करेंगे। मैं व्यस्त हूं, मैं व्यस्त रहा हूं आ जाए तो इसमें रहा हूं आ जाए, मैं व्यस्त रहा हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इसके बाद नाउन एडजेक्टिव और मैं व्यस्त हूं तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस ईज एम आर का प्रयोग होगा। और हाँ, अभी तक जितने लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं पार्ट बी में। थैंक्स यू।